अब हम तीसरा अध्याय रुद्राष्टाध्यायी का पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय इंद्र सूक्त के नाम से जाना जाता है। इंद्र सूक्त यानी इस अध्याय में देवताओं के परम शक्तिमान राजा इंद्र की शक्तियों का, इंद्र के महत्व का वर्णन है। तो पढ़ते हैं। पहला मंत्र देखेंगे स्वर के साथ। मंत्र में जहां से स्वर आया है वो नीचे से आया है। आ के नीचे पड़ी रेखा के रूप में स्वर है, तो हमारा जो हाथ है वो नीचे चला जाएगा, नीचे से उठ करके आएगा। आ शू के ऊपर, न ऊपर है न नीचे है, तो हाथ चला जाएगा हमारा ऊपर। और शी शा के ऊपर खड़ी रेखा के रूप में स्वर है, तो हमारा हाथ आ जाएगा बीच में। तो इस प्रकार से स्वर आएगा। चलिए पढ़ते हैं और हिंदी अर्थ भी साथ साथ चलेगा। मंत्र हरि ओम आशु शेषानो वृषभो नभीमो घनाः क्षोभणश्चरेखणी नाम्भो संक्रन्दनो निमिख एकवीरः शतगुं सेना अजयत्सा कविंदरः। इस मंत्र का अर्थ ये है कि वो इंद्र देवता आशुहु, यानी आशु होता है शीघ्र, यानी वो शीघ्रगामी है। जहां पर उसकी आवश्यकता होती है देवताओं को या उसके उपासक भक्तों को, तो वो शीघ्रगामी है, वहां शीघ्र पहुंच जाता है। शिशानो यानी वज्र के समान तीक्ष्ण विचारों वाला है, योजनाओं वाला है। वृषभोन, वृषभोन का मतलब वर्षा के स्वभाव का है। वर्षा का स्वभाव यानी धारा प्रवाह, तो वो भी अपनी शक्ति का प्रयोग अपने भक्तों के लिए वर्षा की तरह धारा प्रवाह निरंतर करता है। घना घनः और बहुत ही घातक है। क्षोभणश्चरेखणी नाम, और अपने भक्तों के लिए क्षुब्ध होकर के भयंकर रूप धारण कर लेता है। संक्रंदनो गर्जना करने वाला है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। निमिषा एक वीर, क्षण मात्र में ही वो वीर इंद्र अपनी बल के द्वारा शतगुं सेना अजयत सा कविंद्र, सैकड़ों की सेनाओं को जीत लेता है। वो बलवान इंद्र सैकड़ों की सेना को भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्र नंबर 2, हाथ का स्वरूप, हाथ की पोजीशन इस प्रकार से। दूसरे मंत्र में भी नीचे से पड़ी रेखा के रूप में स्वर है, तो हाथ हमारा जाएगा नीचे। क्रन कहीं नहीं है स्वर, तो हमारा हाथ चला जाता है ऊपर। जिस भी वर्ण के ऊपर न नीचे कहीं होता है स्वर, तो हाथ ऊपर चला जाता है। और जिसके ऊपर खड़ी रेखा के रूप में स्वर होता है, तो हाथ बीच में आ जाता है। हाथ बीच में हमेशा ऊपर से आता है, नीचे से बीच में नहीं रुकता है। तो चलिए दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। संक्रन्दनेनां निमिखेनां जिष्णूनां
जुत्कारेणादुश्चवाने नौ धृष्णूनां तदिन्द्रेण जायत तत्सद्धुवं जोधो नर एको हस्ते न वृषणा। अब यहाँ पर जो भी युद्ध और बल से युक्त मानव हैं, उन मानवों को संबोधित करते हुए बताया गया है कि संक्रंदनेना, संक्रंदन करने वाले यानी क्रंदन करने वाले, अपने भक्तों के लिए, अपने साधकों के लिए गर्जना करने वाले, बल को धारण करने वाले, तदिन्द्रेण, उस इंद्र की शक्तियों को याद कीजिए। निमिषेण जिष्णुना, जो इंद्र निमिष मात्र में ही, क्षण मात्र में ही जीतने का संकल्प रखता है, जीतने की शक्ति रखता है। जुत्कारेण दुश्चवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत, उस इंद्र को, जो विजय की कामना वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने युद्ध को जीतो। सहध्वं जुधो, यानी उसकी इंद्र की शक्तियों को अपने साथ मानते हुए युद्ध करें। यानी इंद्र को हम अपने मानसिक रूप से स्मरण करते हुए अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाएं, तो हमें कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नारा ईखु हस्तेन वृषणा, ये राजाओं के लिए, सैनिकों के लिए बताया है। ईशु हस्तेन, यानी अपने हाथ में बाण और धनुष इत्यादि लेकर के, हे नर, हे सैनिकों, हे राजाओं, इंद्र को याद करते हुए, इंद्र की शक्तियों को अपने साथ मानते हुए युद्ध करें, तो आप अपने कार्य में, अपने युद्ध में, अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मंत्र नंबर 3, स एको हस्तैः सानिखङ्गेर्बाशी शाग्ंसृष्टा सायुध इन्दरो गणेन सग्गुं सृष्टाजित्सो मापावा हो सर्द्युग्रधन्वा प्रतिहिता भीरस्ता। इस मंत्र में स ईखु हस्तैः, वो इंद्र, ईशु हस्तैः, ईशु होता है धनुष, बाण, अपने हाथ में बाण, सनिखंगी भी और धनुष इत्यादि लिए हुए, धनुष और बाण अपनी पूरी शक्तियों से युक्त, कहने का मतलब है गुंक्षी भिर्वशी स, यानी सबको, अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लेता है। सग्गुं सृष्टा सायुध इंद्रो गणेन, और अपनी शक्तियों के साथ वो इंद्र गणेन, पूरे गण पर, शत्रुओं के समूहों के, बड़े बड़े समूहों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और वो इंद्र जो यज्ञ में प्रधान देवता है, यानी यज्ञों में सोमपान करता है। सग्गुं सृष्टाजित सोमपा बाहु, जो यज्ञों में जिसको सोमपान इत्यादि दिया जाता है, सोमपान करता है। बाहु, जिसका बल विश्वविख्यात है, सभी देवताओं में, सभी मानवों में, सभी दानवों में विश्वविख्यात है। सर्द्युग्र धन्वा, जो तीक्ष्ण बाणों वाले धनुष को लिए हुए है। और प्रतिहिता भीरस्ता, जो अपने बाणों से भक्तों की रक्षा करता है। वो इंद्र देवताओं का और मानवों का, सभी जीवों की निश्चित रूप से हर प्रकार से रक्षा
करे।